मैं श्रीओम शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया गैप्स टुडे न्यूज़। राजधानी दिल्ली के सब्जी मंडी कमला नगर सेंटर पर रविवार 18 जनवरी 2026 को पंजाब केसरी के डायरेक्टर एवं वरिष्ठ पत्रकार श्री अश्वनी चोपड़ा की पुण्यतिथि पर समाचार पत्र विक्रेता बंधु के बैनर तले श्री पतंजलि सोती द्वारा विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पंजाब केसरी के नेशनल हेड अजीत झा सहित अनेक लोग उपस्थित थे। उपस्थित सभी ने श्री अश्वनी चोपड़ा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और उनकी आत्मा शांति हेतु प्रार्थना की। अब सुनते हैं इस मौके पर लोगों ने क्या कहा। पंजाब की से हमारा बहुत पुराना भाई वो है रिलेशन। आज से नहीं, मुन्ना जी हम काफ़ी मिलने भी जाते थे, बड़े प्यार से मिलते थे। तो पंजाब की से हमारा बहुत वो रहा है और प्रेसों के मुकाबले हम जो है पंजाब की से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इसलिए हम हर बार उनकी पुण्यतिथि पर ये भंडारे का आयोजन करते हैं अपनी तरफ से मिल के, जिससे और उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। पतंजलि जी, आप बताएं इस बारे में। आप हर वर्ष यहाँ भंडारा होता है, काफ़ी तादाद में यहाँ लोग भंडारा ग्रहण करते हैं। बाबूजी पंजाब केसरी जब स्थापित था 81 में, इसी सेंटर से पंजाब केसरी चालू हुआ था। मैं, मेरे पूज्य पिताजी अश्वनी जी और प्रमोद शर्मा जी, ये सब लोग जीटी करनाल रोड से वहाँ पे फैक्ट्री थी, उसकी प्रेस में ये छपा था 8-3 अखबार, तब हम वहाँ से लेके आया करते थे सगे से। और आदरणीय बाबूजी है ना, हम क्यों करते हैं, क्योंकि इतना स्नेह देते थे। वो सबसे नीचे पायदान पे माना जाता प्रेस में एक वेंडर को, वो उसको इतना सम्मान देते थे सर्कुलेशन डिपार्टमेंट को कि बयान नहीं कर सकते। वो आके यहाँ पे ना अखबारों के बंडल पे भी बैठ जाते थे और बोलते थे चाय मंगवाओ, चाय पी के जाऊँगा। तो वो चीज़ है ना, मैं मुझे तक याद है। और बहुत स्नेह करते थे। इसके अलावा अखबार के अलावा भी कोई वो सांसद रहे तो कोई भी हमारा वितरक साथी और भी किसी सेंटर में गया, उन्होंने उसका काम किया, बोले बेटा हो जाएगा, बेटा हो जाएगा। तो वो मेरे चिर स्मृति पटेल पे अभी तक वो बातें छाई हुई है। तो मैं हो गया बिल्ला शीरा और ये 10-5 हमारे व्यक्ति कर रहे हैं। और भगवान, हम तो सोचते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ी भी जब तक हम कर रहे हैं वो भी करे। और बाकी पूज्य बहन जी है, वो भी उस परंपरा को निभा रही हैं। वो भी किसी काम को नहीं मना करती, वरिष्ठ नागरिकों के लिए इतना करती हैं। हमारा भी वो तालमेल है उनसे, बहुत ध्यान रखते हैं वो, तो इसलिए हमें भंडारा कर पाते हैं। हमारी छोटी सी कोशिश है। हमारे बड़े साहब जो अश्वनी कुमार मुन्ना जी थे ना, वो सही मायनों में बहुमुखी प्रतिभा के धनी आदमी थे। उनका जो अखबार वालों के साथ एसोसिएशन था वो इतना गहरा था कि चाहे वो रात के 12 बजे हो, जब भी अखबार वाले उनको याद करते थे। और वो भी अखबार वालों के साथ उनका जो रिश्ता था ना, बिल्कुल दिल के करीब था। उन्होंने जो पंजाब केसरी को बुलंदियों पर पहुँचाया, इसमें अखबार वालों का योगदान बहुत सराहनीय है। जैसे कि अभी पतंजलि जी ने कहा था, इनके पूज्य पिताजी जो थे उनके साथ, और जैसे मैं सर्कुलेशन में हूँ तो मेरे बहुत सारे अखबार वाले जो वरिष्ठ अखबार वाले मिलते हैं और उनके बारे में बातें करते हैं, तो अभी भी हमारी आंखें नम हो जाती है। तो बाबूजी जो थे ना, वो मतलब ये खाली अखबार के मालिक नहीं थे, उनका अखबार वालों के प्रति मन में बहुत स्नेह था और अखबार वाले भी उनको एक बड़े भाई की तरह ट्रीट करते थे। आज इस अवसर पर पंजाब केसरी के नेशनल हेड श्री अजीत झा जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि आप इस बारे में 2 शब्द कहें। अश्वनी जी जो थे, जहाँ तक वितरक समाचार पत्र विक्रेता बंधु से संबंधित है, तो उनसे उनको बहुत लगाव हुआ करते थे, क्योंकि सर्कुलेशन वो देखते थे। उन्होंने हमसे कहते थे, शेयर करते थे कि बेटा हमने प्रेस में जाकर के बंडल भी बांधा, हम सेंटर भी हम गए हुए हैं, हमें पता है। उनके प्रिंट मीडिया जो है वो वितरक बंधु के बगैर सहयोग से नहीं चल सकती। ये उनके दिमाग में हमेशा आती थी। कभी भी कोई भी सेंटर से प्रधान हो या वितरक बंधु हो, कोई भी पहुंचते थे, उनको बड़ा प्यार से वो बैठाते थे, इज्जत देते थे। और जो भी कहीं घूमने जाना हो, कहीं भी किसी भी टूर में, वो बेहिचक इतना लगाव था उनको कि वो सामने में चेक रख देते थे, बोलते थे कि आप भर लो जितना भरना है, बड़े प्यार से। और ये सराहना अभी भी सारे सेंटर के वितरक बंधु जो हैं और ये प्रधान जो हैं, अभी भी उनकी इस सराहनीय
जिसके फलस्वरूप सारे आज हमारे पतंजलि जी हैं जो कई सालों से यहाँ उनके स्मरण में भंडारे पुण्यतिथि पर भंडारे करते हैं और बड़ी धूमधाम से उनकी पुण्यतिथि बनाई जाती है। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है कि वो बहुत कम आयु में हम लोगों से विदा ले गए। उनकी कमियां हमेशा खलती है और ख़ासकर मेरे को तो बहुत खलती है, क्योंकि मेरे को एक बेटे के तुल से वो प्यार देते थे। और मैं यही कहूँगा उनकी जहाँ भी हैं उनका आशीर्वाद हम सब पर बने रहे। श्री अश्विनी कुमार चोपड़ा जी का जीवन पूरा प्रेरणादायक रहा है। मैंने अपने दादाजी से सुना कि किस तरह वो समाचार पत्र विक्रेताओं से सेंटर पे आके मिलते थे। हफ्ते में एक बार वो ज़रूर यहाँ कमला नगर सेंटर में आते थे और वितरक बंधुओं के साथ चाय पे चर्चा करते थे कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना चाहिए, समाचार पत्र पंजाब केसरी को आगे बढ़ाना चाहिए। और ये उनका ज़मीनी व्यक्तित्व ही रहा है कि वो आज भी हम सब वितरक बंधुओं के हृदय में ज़िंदा हैं। और एक बहुत छोटा सा हमारा प्रयास रहता है कि आज उनके देहावसान दिवस पे कि हम एक भंडारे का आयोजन करते हैं। और मेरा सभी युवा पत्रकारों से निवेदन है कि अगर हो सके तो इट्स माय लाइफ नाम की उनकी एक पुस्तक थी जो उन्होंने अपने अंतिम दिनों में, जब वो कैंसर से जूझ रहे थे, उन्होंने ये पुस्तक लिखी थी। कृपया इस पुस्तक को पढ़ें और पत्रकारिता की आपको उससे प्रेरणा मिलेगी। एंड I would like to tell all the young journalists, new journalists who have entered just in this journalism world to go through that book. It's My Life. It's available in Hindi and English both. It will give you a roadmap to how to be fearless. How to be fearless in journalism and not to get suppressed by any political pressure. So was the nature of Ashwini sir's grandfather and father. Please go through that book. It will give you a very brief idea about fearless journalism. I am again and again saying it's my life. It's available in Hindi and English both. It's available in online as well.